रघुवर सरकार का फैसला, पलटेगी हेमंत सरकार। भाजपा का आधार न बढ़े इसलिए 14 नगर निकाय चुनावों से पहले सरकार लाएगी अध्यादेश, दलीय आधार पर नहीं लड़ेंगे कैंडिडेट। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने इसका सैद्धांतिक फैसला कर लिया है। सरकार की शीर्ष स्तर पर सहमति बनने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2018 फिर संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। इसके तहत अब नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद नगर पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। अभी झारखंड विधानसभा का सत्र होने वाला नहीं है, इसलिए नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही राज्य में गैर दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सितंबर-अक्टूबर में चुनाव कराने की इच्छा जताई है। इसी को देखते हुए संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है। चूंकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का दबदबा है, इसलिए भाजपा को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार यूपी के मजदूरों से भरी ट्रेनों में ब्लास्ट कर सकती है आईएसआई। हाई अलर्ट पर धनबाद से गुजरने वाली ट्रेनें। देश की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई भारत में किसी ट्रेन में बम ब्लास्ट की योजना बना रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों से भरी ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा हुआ। इस सूचना के बाद बिहार यूपी के साथ धनबाद, आसनसोल, हावड़ा आदि स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद से खुलने और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन पर भी लगातार आरपीएफ और जीआरपी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने एक मैसेज को डिकोड किया है। इस मैसेज के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में अपने स्पीकर सेल को टाइमर के साथ एक बम देने की बात कही और उसे निर्देश दिया है कि तारों को जोड़ो और ट्रेन में बम लगाओ। खुफिया रिपोर्ट में हावड़ा से खुलने वाली ट्रेन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टाटा नगर में 58 घंटे में चौथी बार मालगाड़ी बेपटरी, 11 घंटे तक ठप रही थी ट्रेनों की आवाजाही। टाटा नगर में 58 घंटे में चौथी बार मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हैरानी की बात यह है कि हादसा हर बार एक ही जगह पर हुआ है। रेलवे आर्ट की लाइन नंबर 12 पर गुरुवार रात 10:30 बजे खड़गपुर से आ रही मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। मालगाड़ी कोयला से लदी थी। इससे हावड़ा मुंबई मार्ग के टाटा नगर स्टेशन से निकलने वाली कई लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। इधर मालगाड़ी बेपटरी की सूचना पाकर टाटा नगर के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक विनोद कुमार समेत दर्जनों रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मालगाड़ी की बेपटरी दोनों बोगियों को अलग करने का आदेश दिया ताकि अन्य बोगियों को डीजल इंजन द्वारा खींचकर दूसरी लाइन पर ले जाया जा सके। अगस्त के आखिर से दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, दूसरी वेव से कम होगी घातक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह अक्टूबर के आसपास आएगी, लेकिन आईसीएमआर के एक बड़े डॉक्टर ने कहा कि कोरोना तीसरी लहर अगस्त के आखिर में आ सकती है और दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर सिमरन फंडा ने एक न्यूज चैनल को बताया, एक राष्ट्रव्यापी तीसरी लहर आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह दूसरी लहर जितनी खतरनाक है या उतनी ही तीव्रता होगी। जेएससीए स्टेडियम रांची में आज से T20 क्रिकेट का रोमांच, झारखंड के खिलाड़ी दिखलाएंगे जलवा। रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 से T20 क्रिकेट का रोमांच नजर आने वाला। स्टेडियम में झारखंड के क्रिकेटर एक साथ जमा होंगे। यहां 17 जुलाई से झारखंड पुरुष T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें 6 टीमों का शामिल किया गया है। जेएससीए की ओर से ये T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा सीजन है। 2020 में भी जेएससीए पहला क्रिकेट एसोसिएशन था जिनसे T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस T20 क्रिकेट के रोमांच को लोग
फोन कोड पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकेंगे। स्मृति सभा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, अष्टम स्वामी जैसे सदियों बाद लेते हैं जन्म, याद रखेगी पीढ़ियां। झारखंड शहादत देने में पीछे नहीं रहा। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर फादर अष्टम स्वामी तक के जीवन को राज्यवासियों ने देखा है। फादर अष्टम स्वामी दलित, वंचित और आदिवासी समाज के प्रति सदैव संवेदनाशील रहे। इनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई थी, तब यह पता नहीं था कि वे अपने जीवन काल में अमिट लकीर खींचते आ रहे हैं। सदियों बाद ऐसे लोगों का जन्म होता। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नामकुन बगीचा में फादर अष्टम स्वामी की स्मृति में आयोजित सभा में कही। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फादर अष्टम स्वामी का जीवन आसान नहीं था और वे साधारण व्यक्ति भी नहीं थे। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य किया था। युगों बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों की छाप कभी नहीं मिटती। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन है तो मृत्यु भी है, लेकिन इस जीवन काल में हमें सकारात्मक कार्य कर विदा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित, वंचित और आदिवासी समाज की भौतिकवादी युग में विकास की रफ्तार कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं अकेले यह कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए सभी को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। हालांकि सरकार किसी भी योजना को दलित, वंचित और आदिवासी की सहभागिता को ध्यान में ही रखकर धरातल पर उतारती है। सरकार इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दे रही है। राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में। राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा आगामी अक्टूबर माह में आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जारी करेगा। वर्ष 2019 के बाद से अब तक विश्वविद्यालय की ओर से शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई। विद्यार्थियों को लंबे समय से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जारी होने का इंतजार है। विश्वविद्यालय में पीएचडी के साथ अलग अलग विषयों में एमफिल के लिए भी आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। इससे पहले पीएचडी प्रवेश परीक्षा में लगभग 3300 तथा एमफिल के लिए करीब 900 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा का परिणाम वर्ष 2020 में जारी हुआ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली में बदलाव संबंधित अधिसूचना के बाद हजारों विद्यार्थी पीएचडी प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से लटकी पंचायत सचिवों की ज्वाइनिंग, सड़क से सोशल मीडिया तक निशाने पर हेमंत सरकार। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति में देरी का मामला हेमंत सोरेन सरकार के लिए फजीहत की बड़ी वजह साबित हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट भी पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे चुका है, मगर इसके बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में इसको लेकर अवमानना याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सोरेन सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद अब तक राज्य में पंचायत सचिव की नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से सवाल किया है कि क्यों न आप पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील, सरकारी वकील और कर्मचारी चयन आयोग के वकील शामिल हुए थे। झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 54 नए पॉजिटिव मरीज मिले। सर्वाधिक संक्रमितों की बोकारो में की गई पहचान, 336 बचे एक्टिव मरीज। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 54 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक बोकारो में 14 संक्रमित मिले। वहीं राज्य भर में 62 मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया। अब झारखंड में 336 एक्टिव केस बचे हैं।
मजदूरी कर रहे हैं। नेशनल स्टेज खेलने वाले बोकारो के ये तीरंदाज जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल। झारखंड की बौद्धिक व शैक्षणिक राजधानी इस्पात नगरी बोकारो को खेल के मैदान में कई मेडल दिलाने खिलाड़ियों का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालत ये है कि नेशनल स्टेज खेलने वाले गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का जीविकापोर्जन करना पड़ रहा है। बात हो रही है बोकारो की तीरंदाजों की उपेक्षा की। तीरंदाजी में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में इन दिनों कोई ईंट जोड़े का मसाला बना रहा है तो कोई दूसरे के घर में काम कर रहा है। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली झारखंड सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खेल और खिलाड़ी झारखंड की पहचान है और गौरव भी, लेकिन राज्य व राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का लौह मनवाने के बाद भी खेल साधकों को 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण किया है। एनटीपीसी समूह ने 100 बिलियन यूनिट से अधिक बिजली का किया उत्पाद। एनटीपीसी समूह ने चालू वित्तीय वर्ष में 100 बिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया, जो समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उक्त आशय की जानकारी जनसंपर्क अधिकारी गुलशन टोपोनिधि उन्होंने बताया कि टंडवा में उत्पादन शुरू होने से उक्त उत्पादन क्षमता में 1950 मेगावाट क्षमता और जुट जाएगी। पावर प्लांट से 2021 के अंतिम माह में बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। ज्ञात हो कि टंडवा से उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल अगस्त 2020 को एनटीपीसी समूह का उत्पादन 100 बिलियन यूनिट के आंकड़ों को पार कर गया था। ऐसे में चालू वर्ष के आंकड़े कंपनी के प्रदर्शन में सुधार व विद्युत की मांग में बढ़ोतरी को दर्शाता है। एनटीपीसी समूह ने अप्रैल से जून 2021 की पहली तिमाही में 85.8 बिलियन यूनिट का उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले साल की सालाना समान अवधि में 67.9 यूनिट था।